कि स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चिद् प्रोतागमन का। हे महाभाग्य, स्वागतम वो महाभाग प्रिय किं करवाणि वह। हे महाभाग्यशालियों, आप सभी का स्वागत है। आओ आओ। प्रिय किं करवाणि वह, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, बताओ। ब्रजस्या नामयं कश्चित्, तुम लोग अपने ब्रज को, घर को छोड़ के प्रोतागमन कारणम अभी यहां पर आई हो, क्या बात है। अभी तुम यहां अर्धरात्रि में मेरे पास किस लिए आई हो। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियात व्रजं नेह स्तेयं त्रिभिः वन्दिमा। हे देवियों, देखो अभी जो समय है रजन्येषा घोर रूपा, रात्रि का समय है और मध्य रात्रि है। प्रतियात व्रजं नेह, तुम सभी को ब्रज का नेह यानी अपने घर का स्नेह नहीं है क्या। तुम लोग अपने घर घर को छोड़ छोड़ करके चली आई हो। हे सुमध्य में, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय तो तुम लोगों को अपने घर में रहना चाहिए। अरे किसी के बच्चे रो रहे होंगे घर में, किसी के पति काम से आए होंगे लौट करके फिर थके हाल बेचारे, किसी के घर में बूढ़ी सास ससुर पड़े होंगे, उनको भोजन पानी उनका सेवा हुआ करना पड़ा। तुम्हारे घर में नाते रिश्तेदार भी आए होंगे, तुम उन सबकी सेवा करना छोड़ करके यहाँ चली आए हो। तदयात्मा चिरं गोष्ठं सुश्रुत्वं प्रदीनः सति क्रदन्ति वत्सा बालाश्च तुम्हारे घर में बालक वालक रो रहे होंगे, सभी लोग आशा देख रहे होंगे। इस समय तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों आई हो। प्रभुतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण बताओ। देखो नारियों का तो परम धर्म है, भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर समय पर उपदेश कर रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां च पोषणम्। स्त्रियों का परम कर्तव्य क्या है। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया, उसे चाहिए क्या। नारियों का परम कर्तव्य क्या होता है, ध्यान से सुनो। नारियों का विशेष परम कर्तव्य यही होता है भैया कि घर के कार्य को कुशलता पूर्वक करे। अपने पति के, अपने पुत्र के घर में गाय, सास ससुर, जो देवी देवता हैं, बेटा इन सब की सेवा करनी चाहिए। दोषीलो दुर्भोगो वृद्धो क्षणोरोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न ज्ञातव्यो लोकेप्सु। नारी का परम कर्तव्य क्या है।
कुशीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग्यो, धनहीनो, क्यों न पति उसका क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लालची हो, वृद्ध हो, रोग से ग्रसित हो, मूर्ख हो, क्यों नहीं उसका पति धनवान ना हो, निर्धन हो। पति स्त्री भी न ज्ञातव्यो, स्त्रियों को चाहिए क्या? ज्ञातव्य यानी कि उसका त्याग नहीं करना चाहिए। लोके सुमिरित पातकी, उनकी ही सेवा करनी चाहिए जैसे उनके पति है, बस उन्हीं को परमेश्वर मान के सेवा करना चाहिए। क्या सुंदर उपदेश है। हम लोग न जाने महाराष्ट्र में क्या क्या बातें कहते हैं। अपने पति की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है, अपने घर की सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। दूसरे के यहाँ कितना भी धन, किसी का पति कितना भी सुंदर, कुछ भी हो, लेकिन अपना तो अपना होता है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कह रहा है कि पति चाहे जैसा हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के संविधान कानून बनाने वाले पाश्चात्य जगत के लोकाचार को ला करके खड़ा कर दिया है। ला करके कह दिया कि नहीं, आजकल तलाक के डाइवोर्स की सुविधा दे दी गई है। नहीं, और आजकल नारियां भी खुद चाहने लगी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गोपियों से भगवान ने पूछा, जब गोपियों से भगवान ने ऐसी बात किया तो गोपियां रोने लगी। गोपी आंख से आंसू बहाने लगी, झरझर झरझर। कन्हैया तुम, हे गोविंद, ही मेरे प्राणनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं, और तुम पूछ रहे हैं कि ब्रोतागमन कारण, आगमन का कारण पूछ रहे हो? अरे तुमने ही तो बुलाया है, नहीं तो हम सभी लोग क्यों आती? तुमने ही तो बुलाया है ना। और जब तुम बुलाए हो तो हे कन्हैया, मैं सत्य कहती हूं, तुम जो कह रहे हो यहां से लौट जाओ अपने पति के पास, अपने पुत्र के पास, अपने घर में। तो कन्हैया, इस संसार में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है रे। पति सुतान नयात कन्हैया, तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा है कौन? किसे मैं अपना कहूं? बताओ तो सही। मैं किसी को नहीं जानती। पति सुतान मेरा कौन पुत्र है, कौन मेरा पति है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बांधव है? तुम बताओ तो। अगर हमारे वो पति हैं, सच्चे पति हैं, तो फिर वो हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अगर हमारे पुत्र हैं तो पुत्र हमें छोड़ के क्यों चला जाता है उस महीने? अगर हमारे बांधव हैं, हमारे मित्र हैं, तो
वो हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं, वो हमें क्यों धोखा देते हैं। इसलिए कन्हैया पति सुतान मया न भ्रातृ बांधव अति विलंघया ते अच्युता। क्या वो पति, वो पुत्र, वो परिवार, वो नाते, वो रिश्तेदार, क्या वो मुझे पकड़ के रख सकते हैं? तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है? और हकीकत तो यही है भैया कि संसार में भगवान के सिवा जीव का कोई अपना नहीं। परमात्मा ही अपने हैं और यही सब कुछ है। संसार के रिश्ते नाते तो बस एक फॉर्मेलिटी है, बस इसको निभाना है। लेकिन संसार के रिश्ते नाते सच्चे नहीं, सच्चे नाता रिश्तेदार तो हमारे कन्हैया। भगवान कहते हैं कि ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश है, सब परमात्मा के। और यहां तक कि जरा विचार करके हम तो देखें, हम लोग कहते हैं, मीरा जी कही, मीरा जी का एक शब्द कि ऐसे बर को क्यों बरे सो जन्म में मर जाए, बर बरो श्री गोपाल को ऐसे बर को भरने से क्या फायदा है कि जन्मे और मर जावे। इसलिए मैं संसार के बर को नहीं, मैं तो अपने श्याम सुंदर को अपना वर मानती हूं। इसलिए हे कन्हैया, मैं दुनिया के लोगों को अपने पति अथवा पुत्र, अपना रिश्तेदार नहीं मानता। मेरा तो सब कुछ तुम हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। भगवान सब कुछ है भैया, और हम सभी के हैं। हम लोग गाते भी हैं, कहते भी हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, स्वामी सबके प्राण, इस विधि मिलो दयाल, इस विधि मिलो हरि से हो। गाते हैं ना हम लोग, गाते हो कि नहीं? आप लोग को आरती तो पूरी याद है। इसी में है कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब जो आंखों में न दिखने वाला। गो कहते हैं इंद्रियां को, आप लोग तो गो मने कहते हैं जाना। गो मीन्स जाना, जाना नहीं। गो मने आंखें, इंद्रियां।
सभी इंद्रियों के पति जो है वो कौन है? परमात्मा है। बताइए, आपके शरीर में सब कुछ है और एक इंद्रिय न रहे, कौन सा? बोले प्राण इंद्रिय न रहे तो किस काम का है? फिर लाश पड़े रह गया। सबके प्राण के पति है, सबके प्राण के पति है परमात्मा। एक चीज जान लीजिए, इसलिए अनन्यता के साथ में, हे गोविंद, तुम तो हम सभी गोपियों के प्राण पति हो, मैं तुम्हें छोड़कर के कहां जाऊंगी? तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? और जब तक देखो परमात्मा को पूर्ण अपने आप को समर्पित हम नहीं करते, तब तक परमात्मा हमें अपनाते भी नहीं। इसलिए पूर्ण समर्पित परमात्मा के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, नहीं तो मुख में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसा व्यवहार। हम लोग गा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब चढ़ाने की कहीं आरती वारती थाली जाता है, कहीं मंदिर जाते हैं, तो वहां हम लोग देखने लगते हैं 1 रुपया 5 रुपया का सिक्का, सबसे छोटा नोट है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा का ही दिया हुआ, फिर देख क्या रहे? दान देने में तो कहा गया है कि इस प्रकार से दान दो कि आंख को क्या कहे, हाथ को भी न पता चले हमने कितना दिया और किसको दिया। निकालो और दान दीजिए। दान करते समय गिनना नहीं चाहिए कि हम इतना दे रहे हैं, इसका कितना। उन्मुक्त हस्त दान कीजिए, जितना हो सके, कभी नहीं घटेगा। और सोच सोच करके दिया तो फिर कहते हैं कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च महत् श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अश्रद्धा से दिया हुआ दान कल्याण नहीं करता, श्रद्धा पूर्वक इसलिए दान करता। हमको कह भी रहे थे कोई लोग कि बोले चढ़ावा के लिए बोल दीजिएगा, आप बोलते नहीं है किसी को कुछ। तो भैया हम बोलेंगे क्या? जिसको जो चढ़ावा करना है, अपने ठाकुर जी के शरण में आए हैं, एक मंदिर है, आप अपना चढ़ावा करिए, आइए प्रसादी लीजिए, जाते समय अपना चढ़ावा करते चलिए, चलते चलिए। हम कहें तब आप कीजिएगा, नहीं जो मन में आवे अपना करिए, जाइए प्रसाद। यहाँ हम लोग प्रसंग पर आवे, जब पूर्ण तरह से गोपियों ने अपने आप को परमात्मा में समर्पित किया है, तो कन्हैया मुस्कुराए और कहा, वाह गोपी, यही तो मैं सुनना चाहता था। मैं ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हारा मन कहीं संसार में, तो पति में, पुत्र में, घर में, परिवार में कहीं अटका हुआ तो नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारे घर, पुत्र, परिवार में, नाते रिश्तेदार में फंसा हुआ है मन, तब तक भगवान नहीं संपर्क में है। थोड़ा सा हाँ, फॉर्मेलिटी तो सबके साथ निभाना है। हम पिता हैं, हमारे कोई पुत्र हैं, तो हम पिता के दायित्व को निभावे, पुत्र का दायित्व निभावे। हम पति हैं किसी के, तो हमारी भी पत्नी है, उसका भी दायित्व है, और मेरा भी दायित्व है कि हम पति हैं तो पत्नी को क्या चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटी जो है उसको हम पूरा करें, और उसकी भी जो है, जो हमें चाहिए उसके द्वारा सेवा शुश्रूषा वो भी करें। यह एक दायित्व है, यह एक क्रिया है, इसको करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम कह दिए कि पति सुतान या भ्रातृ बांधवात, कल से आप लोग सबको छोड़ करके घर में माला लेकर बैठ जाओ, ऐसा मत करिए। सब काम करो, घर के जितने काम होते हैं खूब करो, कभी आराम मत करो। खूब काम करो और खूब राम राम करो, बस यही मैं कहना चाहता हूं। तन से जगत कार्य करते रहो, लेकिन मन से प्रभु को पुकारा करो, दिल से भगवान को पुकारते रहो, बिल्कुल याद। बहुत ऐसे हमने देखे, उदाहरण दे तो प्रसंग यहाँ छूट जाएगा। वृंदावन में एक बैंक मैनेजर थे,
उनसे एक बार भेंट हुई थी, तो उनको देखे क्या कुछ काम था अपना, उनके पास जब हम गए तो अपना काम भी कर रहे थे और कुछ बड़बड़ा भी रहे थे, बोल रहे थे अपने आप में धीरे 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 धीरे। उनसे पूछे, भैया आप लिख पढ़ रहे हैं, कुछ तैयारी इधर का कर रहे हैं और बोल कुछ और लग रहा है कि आप कुछ और बोलते चले जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके बोले कि पंडित जी देखिए बात ऐसी है कि मैं दिन भर गीता का पाठ करते रहता हूँ, दिन भर श्रीमद् भगवत गीता मुझे कंठस्थ हो गई है, तो काम करते भी रहते हैं और गीता पाठ मेरा होते रहता है, दिन भर में 3-4 पाठ हो जाता है मेरा। सोचिए मन क्या है, बल काम तो हाथ कर रहा है लेकिन मन को भगवान में लगा कर ऐसा काम, क्योंकि जो भी हम सोचते हुए काम करते हैं उस पर असर पड़ता है। अस्तु उन बातों को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर गोपियों को देखा कि ये पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हैं हमारे प्रति, तो चलो जब आ ही गई हो तो फिर कुछ रास हो जाए। और फिर रास होने लगा। रास करते करते कहते हैं अचानक से भगवान सारी गोपियों के मध्य से ही, पहले तो सुंदर मंडल बना, जितनी गोपी उतने कृष्ण बने और सबके साथ नृत्य होने लगा। अभी चल ही रहा था, शुरू हुआ ही, लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा सा कसर रह गया, थोड़ा सा अभिमान। अभिमान किस बात का? गोपी को तो किसी को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कन्हैया किसके साथ है। उसको तो लग रहा है मेरे ही साथ है कन्हैया, बस ये नहीं पता चल रहा है कि जितनी गोपी हैं उतने सबके पास कृष्ण हैं। सबको लग रहा है कि बस मेरे ही पास केवल हैं और किसी के पास नहीं, तो मैं बहुत भाग्यशालिनी हूं, बाकी गोपी अभागिन है, उसके साथ कन्हैया नहीं है। सबके मन में ये अभिमान आया। भगवान ने सोचा, ओहो इन लोगों को तो मैं तो सोचा कि महाराज किया जाए, लेकिन अभी भी कसर है। तो भगवान पुनः अंतर्धान हो गए और उनमें से एक गोपी को लेकर के अंतर्धान हो गए। और जब वहां से अंतर्धान हो गए भगवान, तब फिर क्या करना था? गोपियां सारी व्याकुल होने लगी, अब खोजने लगी, अरे हे प्राण प्रीतम, आपने इतना रस देना प्रारंभ किया, अचानक ही हम सभी को छोड़ करके कहाँ चले गए तुम? बहुत तरह से खोजना, रुदन करने लगा, खोजते खोजते सारी गोपियां। छेड़िए उसको शिवराज ने। और रुदन करते करते खोजते खोजते करने लगी कि कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाले कुलेरवृन्द दृष्टेस्ते दिव्योच्युतः। हे तुलसी, तुम तो जानती होगी कि गोविंद कहाँ है, वो मेरे प्राण प्रिय हैं और तुम गोविंद के चरण प्रिय हो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुम तो उनके चरणों की दासी हो ना। वो तो चरण से ही चल के गए हैं, कहाँ गए हैं तुमको तो बता करके गए होंगे। तुलसी कुछ बोली नहीं। तब तक एक गोपी ने कहा कि अरे ये क्यों बोलेगी, ये आखिर है तो मेरी सोच ना। हम लोगों के साथ में रास रचा रहे थे कन्हैया, ये हमारी सोच है, निश्चित यही कहीं छुपा करके रखी होगी, इसलिए इससे क्या पूछते, ये नहीं बताने वाले। चलो किसी और से पूछते। आगे बढ़ी तो बड़ी सुंदर दुर्वा घास लगा था, उसको देख करके उनसे पूछा, हे दुर्वे, तुमने तो हमारे गोविंद को देखा होगा, हमारे कन्हैया को देखा होगा ना, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है कि तुमने देखा जरूर होगा। अरे क्यों ना कि तुमको स्पर्श करते हुए तो हमारे गोविंद गए होंगे, जहां कहीं भी गए।
तुम्हारा स्पर्श, तुमने गोविंद का स्पर्श किया है, इसलिए तुम जान सकते हो। लेकिन दुर्वा भी कुछ नहीं बोलती। तब तक कहती है गोपी, अरे ये भी नहीं बताने वाली, क्यों? बोले ये भी तो सौत ही है ना, ये भी छिपा करके रखी है कन्हैया, ये भी नहीं होता। कहते कि मालती से, कदम्ब से, हर पुष्प से, हर लताओं से, सबसे पूछ करके देखा, किसी ने गोविंद का पता नहीं, सब चुप रहे। तब फिर गोपियां रुदन करते हुए और कन्हैया को खोजते खोजते पागल हो गए। घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी बिरह की आग जलाए कहाँ कहाँ, अपनी बिरह की आग जलाए कहाँ कहाँ,
ही देखते गोपियों का गान जो है और रुदन में बन जाता है और बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाती है यहाँ पर गोपी। और इसमें कहती है कि हे कन्हैया, तुम जब से ब्रज में आए हो तब से इस ब्रज की और महिमा बढ़ गई। नहीं तो इस वृंदावन को कौन पूछता था, इस गोकुल को कौन जानता था, लेकिन तुम्हारे आगमन से इस गोकुल और वृंदावन में आज लक्ष्मी चारों तरफ विचरण कर रही है। तुम्हारे आने से ही इस ब्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई। और हे कन्हैया, हम लोगों ने तुमसे नेह लगाया है, स्नेह लगाया, अनन्यता के साथ में तुम्हें चाहा है। और आज तुम हम लोगों से प्रेम करके, हम लोगों को यहाँ बुला करके, सबको छोड़ करके तुम चले गए। कन्हैया, जब मुझे एक चीज जान लो कि तुम्हारे इस विरह को हम सभी लोग सह नहीं पाएंगे, हमारे प्राण नहीं रहेंगे गोविंद। तुम आकर के मिलो, जितना जल्दी हो सके अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा भी दिन आएगा कि तुम्हारी याद में हम सभी को तड़पना पड़ेगा और तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, प्राण त्यागना पड़ेगा। गोविंद, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा जैसा तुम आज हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो। अरे जब हम लोगों को मरना ही था तो एक बात तुम बताओ कन्हैया, तुमने हम लोगों को बचाया ही क्यों? अच्छी होती भली होती कि हम सभी लोग पहले ही मर जाते। विष जला के याद व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता वृषभयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। कन्हैया, एक बात बताओ तुम, अगर हम लोग को मरना ही था तो अच्छी होती कि पहले ही मर जाते, जमुना के विषैले जल से मर जाते। अरे यहाँ तक नहीं तो बड़े बड़े असुर आए उससे मर जाते, इंद्र ने प्रकोप किया उससे मर जाते। इतना ही नहीं, जब वृंदावन में आग लगी, कहीं भागने का कोई स्थान नहीं मिला तो तुमने अग्निपान करके क्यों बचाया? तुमने जमुना में कूद करके उस विषैले नाग को क्यों वहां से हटाया? क्यों जमुना को पवित्र किया? तुमने तो अरे मरने के लायक भी नहीं छोड़ा और जीने भी नहीं दे रहे हो। अब तो हमारी ये गति हो गई कि हम न तो मर सकते हैं न तो जी सकते हैं। पता नहीं, जब तुम्हें मारना ही था तो मार देते तीर और तलवारों से। हे गोविंद, अगर तुम्हें मारना ही था तो मार देते मुझे तीर और तलवारों से। तुमने ये मोहब्बत का सहारा क्यों लिया? तुमने हम सभी से स्नेह जगा करके, प्रेम करके, हम सभी को बुला करके इस प्रेम का सहारा क्यों लिया? सच कहता हूं, हम सभी को बहुत दुख हो रहा है। अरे हम लोग तो अब तक जीवित भी नहीं रहती। तुम जब से बिछड़ गए हो बिना, अब तक तो हम लोग जीवित भी नहीं रहते। किसी ने पूछा तो फिर अब तक मरी क्यों नहीं? कन्हैया बिछड़ गए तो अब तक मरी क्यों नहीं?
कहते हैं कि क्या कहूं कन्हैया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गोविगृणन्ति ते भूरिदा। हे गोविंद, तुम्हारी जो कथा है, तुम्हारी कथा है अमृत, तब कथा अमृतम तप्त जीवन, तपित जीवन को, दुखित जीवन के लिए, मरणासन्न प्राणी के लिए तुम्हारी कथा अमृत के समान काम करती। निश्चित ही तुमसे बिछड़े तो हम लोग मर ही जाते, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम। तुम्हारी कथा जो है ना, वो हमें मरने भी नहीं देती है। क्या करूं, कैसे मरूं? गोविंद, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे चरण कमल इतने सुकुमार, इतने सुकुमार। अरे तुम्हारे चरणों को जब मैं स्पर्श की थी ना, तो मैं तुम्हारे चरण की कोमलता की भाव को जान सकती हूं। और तुम आज हम सभी को छोड़ करके कैसे ब्रज में, यहाँ की वन में, लता में, कुंज में तुम घूम रहे हो नंगे पैर। हम सभी का हृदय व्यथित हो रहा है कन्हैया। तुम्हारे चरण कमल इतने सुकुमार हैं कि हम सभी लोग उसको अपने छातियों पर रख कर रखना चाहते हैं, अपनी छाती से लगा कर रखना चाहते हैं। और तुम आज हम सभी को छोड़ करके जा रहे हैं। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम आ जाओ। अब और मत सताओ। चल सिय प्रजान चार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील क्रीडांकुरे सीदती दिना कलिलताम मन हे मेरे प्राणनाथ, तुम ब्रज में जो नंगे पैर घूम रहे हो ना, तुम्हारे इस घूमने से तुम्हारे पैर में जो कहीं शील, तिनका, पत्थर, कंकड़ चुभते हैं, तो तुम्हारे पैर में नहीं चुभ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे दिल में चुभ रहा है। हमारे हृदय में वो चोट लग रही है। सभी लोग सच कहते हैं गोपियां। गोविंद, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कन्हैया, तुम्हारे लिए ना तो हमने सारे संसार को छोड़ दिया, और जब तुम ही अब छोड़ करके चले गए तो अब हम किसके लायक रहे? तुम बताओ तो, अब हम किसके सहारे लिए? मेरा और कौन सहारा हो सकता है? अब तुम ही बचाओ। देखो कन्हैया, हम सभी गोपियां जानती हैं, अगर हम लोग मर गए ना
त्याग दिया, प्राण हमारे निकल गए, तो सच कहती हूँ तुम बहुत रोगे, बहुत पछताओगे। हम तो प्राण त्याग ही देंगे, हमारी जो होनी है वो तो होती रहेगी, लेकिन तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाओगे। इसलिए गोविंद, आज हम सब लोग अगर जी तुम्हारी भगवान मिलो घनश्याम, दर्शन की अखियां प्यासी, भगवान मिलो घनश्याम, दर्शन की अखियां प्यासी। हे गोविंद, अब आकर के मिलो, अब विलंब मत करो। दरस बिन दुखन लागी, दरस बिन दुखन लागी, कहाँ गए हो, कहाँ छिपे हो, कहाँ गए हो, कहाँ छिपे हो, मेरे जीवन धे, मेरे जीवन धे, दर्श बिन दुखन लागी, दर्श बिन दुखन लागी। हे प्राणनाथ, तुम कहाँ गए हो, कहाँ जाकर के हम सबसे छिप गए? तुम्हारे दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं, आंखों से झरझर आंसू बरस रही है। अब मिलोगे, कब मिलोगे तुम मेरे से? कहते कि जब अनन्य प्रेम, अनन्य प्रकाष्ठा गोपियों के हृदय में अनन्यता उपलब्ध हो गई, आ गई। अब जब देखा कन्हैया ने कि अब अगर एक क्षण भी मैं वहां नहीं पहुंचा तो तुरंत गोपियां प्राण त्याग देंगी। और ये बात सत्य कह रही है गोपियां कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो तुरंत भगवान वहां पर प्रकट हो गए। गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपत्न्यश्च चित्रधार, रुरुदो श्वशुरं राजन् कृष्ण दर्शनलास। हे राजन, गोपियों की ऐसी भावना रही है, रुरुदः श्वशुरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियां विलाप कर करके, चित्कार खा खा करके गिरने लगी, छटपटाने लगी, मानो कि अब प्राण ही उड़ जाए, केवल और केवल कृष्ण दर्शन की लालसा। भैया, ऐसी लालसा अगर हमारे आपके दिल में जगे तो क्या परमात्मा मिलने में विलंब करेंगे? कदापि नहीं कर सकते, भगवान रह ही नहीं सकते। तासाम आविर्भुक्सूर्य स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतवासाय सहस्रवीशाक्षां। सारी गोपियां बेसुध होकर के गिर पड़ी, और जो ही गिरी त्यों ही भगवान श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और इतना सुंदर दिव्य मनोहर
रूप धारण करके प्रकट हुए कि इनके आते ही इनकी कृपा दृष्टि की अमृत की वर्षा सभी गोपियों पर हुई कि मानो फिर से सारी गोपियों में प्राण का संचार हो गया। सभी गोपियां तुरंत उठ करके खड़ी हो गई और काचित कराम भुजम कृष्णम, कोई तो भगवान को अपने हाथों से पकड़ करके अपनी बाहों में कसिया, कोई भगवान के मुख को चुम्बन करने लगी, कोई पीठ को, जिसको जो अंग मिला। काचित कराम भुजम कृष्णम, सभी लोगों ने कहा और सबको बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग गोपियां भगवान को पाकर के अपने आप को पुनः एक बार सौभाग्यशाली समझने लगी और अब तो अनन्य प्रेम की प्रकाष्ठा हो गई। तो भैया इसके बाद जब देखा कि गोपियां सारी अनन्य हो गई तो कुछ प्रश्न रहे, कुछ वार्ता हुई दोनों में, गोपियों में और भगवान श्री कृष्ण में। इसके बाद कन्हैया ने कहा कि गोपी, तुम्हारे मन में जो अभिमान था मैं तो कहीं गया नहीं था, तुम्हारे अभिमान को मिटाने के लिए मैं सिर्फ एक क्षण के लिए यहां से चला गया था, कुछ क्षण के लिए, ताकि देखूं तो तुम्हारा वैराग्य कैसा है। और जिसके पास अभिमान होता है उसको भगवान मिलते नहीं। हम तो तुम लोगों को विरह की अग्नि में, जैसे आग में तपा करके सोना खरा होता है, ऐसे विरहाग्नि में तुम लोगों को हमने तपाया और फिर आज तुम लोग सोने की तरह खड़ी होकर के निकली हो। तो चलो अब जिस लिए बुलाया था वो हो जाए। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, क्या श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो,